तो हम लोग अभी ये टाइप 3 वाला एक सवाल देखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है वैसे तो ये सवाल यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ प्रूव दैट दिया है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रूव दैट के फॉर्म में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, प्लस डेटा दे देगा और टू फाइंड पूछ लेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डायग्राम बनाओ। बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया आपका मेरा प्यारा सर्कल। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है ओ। अब आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बी सी, एक मिनट कहाँ चला गया तुम लोगों का टाइप 3, ये रहा ऊपर। हाँ, बी सी इज़ अ डायमीटर, आपको एक डायमीटर बनाना है। अच्छा चलो ठीक है, और एक कॉर्ड बनानी है जिसका नाम है ए बी। अरे बाप रे, तो लेट से अगर किसी ने अपनी कॉर्ड बनाई ए से लेकर बी, तो ये हो गई कॉर्ड ए बी, और उसको अभी एक डायमीटर बनाना है बी सी। तो डायमीटर तो एक ऐसी सेगमेंट को कहते हैं जो सेंटर से पास होती है। तो अगर आप बी सी बनाना चाहते हो डायमीटर, तो आपकी सेंटर से पास होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये लो, तो यहाँ पे आएगा सी पॉइंट। डन। और क्या इन्फॉर्मेशन बोली है क्वेश्चन में? बोला है शो दैट ए सी पैरेलल, ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये पैरेलल का साइन होता है। ए सी पैरेलल, आगे का तो क्वेश्चन पढ़ो ही मत, क्योंकि मैडम हमारे डायग्राम में तो ए सी है नहीं। अगर आपको किसी भी चीज़ को टू प्रूव करना है तो वो चीज़ आपके डायग्राम में भी होना ज़रूरी है। तो ए सी तो आपके डायग्राम में है ही नहीं, तो इसके लिए मुझको ए पॉइंट और सी पॉइंट को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टू प्रूव में कह रहा है। टू प्रूव में तो कह रहा है कि ए सी पैरेलल होना चाहिए डी ओ के, बट डी ओ तो हमारे डायग्राम में है नहीं। अब डी पॉइंट ही नहीं है हमारे डायग्राम में, डी ओ तो छोड़ो। तो डी आखिर कहाँ है, ये क्वेश्चन को पढ़ो और उससे ढूंढने की कोशिश करो। तो पहली लाइन में ही आपको दिया है कि आप लोगों का जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? कॉर्ड ए बी के। ओ डी परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के, मतलब कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उस परपेंडिकुलर को हम लोग नाम देंगे ओ डी। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर 90 डिग्री होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। ठीक है, ये ओ डी बराबर। ये हो गया मेरा डायग्राम कंप्लीट। अब इस डायग्राम का प्रॉपर तरीके से गिवन वगैरह लिख लो तुम, और टू प्रूव वगैरह लिख लो, फिर हम इसको आगे सॉल्व कैसे करना है उसमें आगे मूव करते हैं। तो गिवन में आ जाएगा कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये हो गया पहले हम लोगों का डेटा। उसके बाद और क्या डेटा है? ए बी इज़ अ कॉर्ड, ये हमारा हो गया एक डेटा। दूसरा डेटा क्या है कि बी सी इज़ अ डायमीटर, ये हो गया हम लोगों का दूसरा डेटा। तीसरा डेटा हम लोगों के पास क्या है कि जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है? आपके कॉर्ड ए बी पर। ठीक है, ये बात अलग है कि अगर आप सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करेगा। ये थ्योरम हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्वेश्चन का गिवन डेटा। अब इस क्वेश्चन में टू प्रूव करने को क्या बोला है रवि? नो, इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूव करने को क्या बोला है? दो डेटाज यहाँ पे आपको टू प्रूव करने हैं। पहला डेटा आपको जो टू प्रूव करना है, ए सी को डी ओ के पैरेलल बताना है, तो ए सी पैरेलल टू डी ओ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डेटा आपको जो यहाँ प्रूव करना है वो आएगा ए सी इक्वल टू 2 इंटू ओ डी। ए सी इक्वल टू 2 इंटू ओ डी। अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखो, मैं तो कैसा है कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखते बराबर मेरे दिमाग में तो घंटी बज गई थी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट तुम लोग पहली बार कर रहे हो तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अप्रोच देखेंगे कि अगर मैं खुद इसको पहली बार कर रही होती तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा होता। आप डायग्राम पे पूरा फोकस करिए। हम ये अच्छे से जानते हैं कि O से लेके D परपेंडिकुलर बनाया गया है कॉर्ड AB पर।
और ओ क्या है, सेंटर है। मतलब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड ए बी पर, है ना। अच्छा, एंड ओ इज़ दी सेंटर, और ओ क्या है, सेंटर है। इस सर्कल वाले चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ा है, कूट कूट कर। क्या पढ़ा है बताओ, क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आपने सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, तब वो उस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो अभी अगेन तुमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है क्वेश्चन वाले ने सेंटर से कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े करेगी। देखो डायग्राम में कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े कौन से होते हैं, एक है ए डी और एक है बी डी। तो मैं बड़े गर्व से लिख सकती हूँ कि ए डी इक्वल टू बी डी, ये दोनों छोटे टुकड़े इक्वल होंगे और बड़े वाले का ए बी का बाई 2 होंगे, ये मैं लिख सकती हूँ। अच्छा, तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि ए डी और बी डी के दो इक्वल टुकड़े हुए, क्योंकि ए डी और बी डी के दो इक्वल टुकड़े हुए तो मैं डी को उसका मिड पॉइंट कह सकती हूँ, बराबर, कि उसका हम उसको मिड पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ही होता है जो किसी भी चीज़ के दो इक्वल टुकड़े करें। तो ए डी और बी डी दोनों के इक्वल टुकड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ पॉइंट डी, तो हम लोग डी को क्या कह सकते हैं, आप लोगों का ए बी का मिड पॉइंट कह सकते हैं, डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कई लोगों का डाउट आएगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने इस तरीके से मिड पॉइंट वाली स्टेप तो कभी लिखी नहीं है, इसी क्वेश्चन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी नीड है, इसलिए लिख रही हूँ। अगर उन क्वेश्चन में भी सॉल्व करने की नीड होती तो लिखती, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको अभी और सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो मुझे ए बी की वैल्यू दी है, ना तो कुछ ए डी दिया है, ना तो कुछ बी डी दिया है, इसको और फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है मैडम। अब आगे क्या, हम सब जानते हैं कि बी सी एक डायमीटर है एंड ओ इज़ द सेंटर, ठीक है, हम सब जानते हैं। ये हो गई इस क्वेश्चन की स्टेप नंबर 1। अब आते हैं इस क्वेश्चन की स्टेप नंबर 2 पे। बी सी इज़ द डायमीटर, ये हो गया आपका वर्ड, ठीक है, एंड ओ इज़ दी सेंटर, और ओ क्या है, सेंटर है। अब मुझको एक बात बताओ, अगर तुम डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें नहीं लगता ओ बी एक रेडियस होगी, क्योंकि ओ एक सेंटर है और बी सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट है, तो ओ बी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और ये बड़े वाले का यानी कि डायमीटर का बाई 2 होंगे। अब अगेन वही सेम चीज क्या, कि अगर ओ बी और ओ सी दो इक्वल टुकड़े हुए हैं तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ओ एक तरीके से उस बी सी का मिड पॉइंट है ना, उस बी सी का ओ क्या है, मिड पॉइंट है। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब तुम अपने डायग्राम पे फोकस करो, वो जो आजू बाजू तुमने सर्कल बनाया है उस सर्कल को भूल जाओ, वो कोई काम का नहीं है। उसका सिर्फ इतना ही काम था कि ओ बी और ओ सी को रेडियस दिखा सके, ताकि हम लोग और ये प्रॉपर्टी लगा सके कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बाकी अब जो चीज़ें हमको टू प्रूव करनी है उसमें उस सर्कल का कोई रोल नहीं है, अब सारा रोल उस ट्राइंगल का है। आप उस ट्राइंगल को रीड्रॉ करिए, ठीक है। तो मैं उस ट्राइंगल को रीड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ कहीं होगा आपका सी पॉइंट, बी और सी आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होगा ओ, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 डी इज़ द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए बी के दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 ओ भी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल होंगे। अब आप लोगों की लाइफ में आगे फ्यूचर में जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल, तो एक थ्योरम आएगा,
जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, और एक उसका कन्वर्स आएगा जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब समझ लो क्यों मैं मिड पॉइंट पे फोकस कर रही थी। अगर तुम लोगों ने अभी क्वाड्रिलैटरल वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, तो तुमको ये मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे जब भी तुम पढ़ोगे तब वहाँ पर तुम लोगों को एक मिड पॉइंट थ्योरम नामक एक चीज़ मिलेगी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट अगर आपके पास है, तो देखो डी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ये भी हमारा मिड पॉइंट है, एंड ओ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 ये भी हम लोगों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आप ट्रायंगल्स के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद जो नई लाइन बनेगी, वो नई लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जैसे आपने ट्रायंगल की ए बी को यूज़ किया फॉर मिड पॉइंट, आपने बी सी को यूज़ किया फॉर मिड पॉइंट, बट आपने स्टिल ए सी को यूज़ नहीं किया फॉर मिड पॉइंट। तो जिन दो साइड्स को आप यूज़ कर चुके हो फॉर द पर्पस ऑफ मिड पॉइंट, उनको ज्वाइन करो, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने उन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने उन दोनों को ज्वाइन किया तो ज्वाइन होने के बाद जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी उस वाली लाइन के जिसको यूज़ ही नहीं किया गया है अभी तक। तो किसको यूज़ नहीं किया गया है? ए सी को। तो ओ डी पैरेलल हो जाएगी किसके? ए सी के। एंड आई थिंक हमको यही सेम चीज़ वहाँ पे प्रूव भी करनी थी कि ओ डी और ए सी को पैरेलल करो। तो ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम और इसको तुमको यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है, ऐसा। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ इतना नहीं कहता कि वो दोनों पैरेलल होंगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है कि भैया वो दोनों पैरेलल तो होंगी एज वेल एज वो जो ओडी है जो ज्वाइन करके बनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ज्वाइन करके बनने वाली, ठीक है, जो ज्वाइन करके बनी हुई है वो हाफ टाइम्स होगी अनयूज्ड वाली के, ठीक है, वो हाफ टाइम्स होगी अनयूज्ड वाली के, ऐसे। ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी ज्वाइन करके कौन बनी है? ज्वाइन करके बनी है आप लोगों की ओडी। तो ये जो ओडी है ये हाफ टाइम्स होगी, किसके हाफ टाइम्स होगी? जो अनयूज्ड है। अब अनयूज्ड कौन है? ए सी है। और आई थिंक आपको यही सेम चीज़ प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हम लोगों का प्रूफ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम या इन द फॉर्म ऑफ टू प्रूफ टाइप क्वेश्चंस आराम से पेपर में पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से तुमसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इस टाइप का एक डायग्राम दे देगा, ठीक है। डायग्राम में आपको ये हिंट ज़रूर मिलेगी कि वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर आपको ये हिंट नहीं देगा तो आप इन दोनों को इक्वल टुकड़े नहीं कह पाओगे। तो ये हिंट ज़रूर होगी। और ये तो कॉमन सेंस है कि अगर ये डायमीटर है तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा मिड पॉइंट है ना। अब उसमें वो क्या करेगा? ए सी की वैल्यू को 8 सेंटीमीटर दे देगा और पूछेगा ओ डी बताओ कितना है। तो जिसको ये पता होगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को मिड पॉइंट थ्योरम से करना है, उसको ये पता होगा कि ओ डी उस ए सी का हाफ होता है, तो तुरंत वो बोलेगा कि अच्छा ओ डी यहाँ पे कितना है? 4 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यूज़ है, इसीलिए आपको ये सिखाया गया है, ठीक है। खैर, तो बस इस टॉपिक को फिर अभी यहाँ रोकते हैं। और उसके अलावा इन केस अगर कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। हाँ, इसमें मैं एक थोड़ी तुम्हें एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ, वह एक्स्ट्रा टिप थोड़ी सी याद रखना। ये एक्स्ट्रा टिप आप इसी सेम चैप्टर में, अभी जैसे मैंने कहा था ना इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, अभी हम लोग पार्ट 1 ही पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 तो अभी शुरू होगा 3-4 दिन बाद इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे भी 2-4 प्रूफ्स होंगे। तो वो प्रूफ एक्चुअली ये है कि डायमीटर, ठीक है, वो प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि डायमीटर के कोने सर्कल पर 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग आगे जाकर प्रूफ भी देखेंगे, राइट। इस चीज़ का आगे जाकर हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, बट अभी इस चीज़ को याद रखें, डायमीटर के कोने सर्कल पे 90 डिग्री बनाते हैं।
इसका मतलब अगर ये बी से लेकर सी, अगर ये एक डायमीटर है जो कि है, तो इसके कोने सर्कल पर बी और सी के दोनों के कोनों को अगर आप पकड़ो तो बी और सी दोनों के कोने यहाँ पे ए पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस ए पॉइंट पे ज़रूर कितना बनाया होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने ज़रूर क्या बनाया होगा, 90 डिग्री। आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, समझ में आ रही है बात, इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कल को हो सकता है कि आपको डायग्राम में ये वाली वैल्यू दे दे, लेट्स से 13, ये वाली वैल्यू दे दे, लेट्स से 12, और ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार मेरे को तो AC दिया ही नहीं है, बिना मिड पॉइंट थ्योरम के मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो एक्चुअली में वो पाइथागोरस लगाएगा, पाइथागोरस से पहले वो AC कैलकुलेट करेगा, फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएगा कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी DO इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड होता है। और इस चीज़ को जो ये पैरेलल प्रूफ करने वाला है ना कि AC पैरेलल टू DO, ये बिना मिड पॉइंट थ्योरम के भी प्रूफ कर सकते हो कि AC पैरेलल टू DO। कैसे? अगर आप इस वाली टिप को यूज़ करते हो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों का एडिशन कितना, 180 डिग्री। सो बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 आता है तो वो दोनों एंगल्स, सॉरी वो दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। तो OD और AC बिना मिड पॉइंट थ्योरम के भी आप क्या कर सकते हो, पैरेलल प्रूफ कर सकते हो इस तरीके से। फिर तुम्हारा डाउट आएगा, अच्छा मैडम आप पैरेलल तो प्रूफ कर सकते हो, AC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OD आप कैसे प्रूफ करोगी? तो उसको भी प्रूफ करने के तरीके होंगे, बट अभी हम लोगों को उसमें नहीं घुसना है, उसके भी हैं बराबर। आप जब 10th क्लास की सिमिलैरिटी पढ़ोगे उससे भी किया जा सकता है, बट वो सारी चीज़ों में अभी आप मत दिमाग लगाओ, और कॉन्ग्रुएंसी से भी किया जा सकता है। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ दो, जैसा जिस तरीके से बताया। बच्चों को टिप्स याद रखो। टिप नंबर 1 ये कि वहाँ 90 डिग्री हो सकता है, कल को पाइथागोरस लगाने की नीड पड़ सकती है अगर AC नहीं दिया है और OD पूछ लिया है। तो डायरेक्ट अगर 1 मार्क का MCQ क्रिएट करना है तो AC OD में से कोई एक डेटा दे देगा, दूसरा डेटा निकालना पड़ेगा। और ये 90 डिग्री यहाँ बनता है, ये फैक्ट है। अगर वो डायमीटर है, इसका प्रूफ आगे हम लोग देखेंगे ज़रूर, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। कहीं भी लगा सकते हो, ट्राइंगल के बस 2 मिड पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। ओके, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ